जय हिंद दोस्त। बता दूं कि इंटरमीडिएट एग्जाम 2025 का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। जो भी छात्र इस बार इंटरमीडिएट का एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो आईएससी के हों, आईए के हों या आईकॉम के, यानी कहने का मतलब साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, जिसका भी आप एग्जाम देने वाले हैं 2025 में, आप लोगों के लिए पूरा डिटेल्स टाइम टेबल आ गया है कि किस दिन किस विषय को एग्जाम होगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे नोटिफिकेशन में तो इस तरह से ये टाइम टेबल दिया हुआ है कि जो नए बच्चे हैं उनको समझ नहीं आएगा कि जैसे कोई कोई लैंग्वेज है, जैसे हिंदी है, उर्दू है, जो इंग्लिश है, जैसे ये सारे कॉमन लैंग्वेज होते हैं जो आर्ट्स को भी है, साइंस को भी है और कॉमर्स वाले को भी है। तो इन सबों में बहुत सारा कंफ्यूजन है। इसीलिए मैं आपको पूरा सेपरेट करके एक वीडियो बनाया हूं इसमें कि आर्ट्स वाले का एग्जाम कब कब है, साइंस वाले का कब कब है और कॉमर्स वाले का कब कब है। इन सभी के लिए ये पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा और साथ के साथ हो सके तो इसका सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जब हम बता देंगे तो आपको एक सुविधा हो जाएगा कि आपका कैसे आपका टाइम टेबल है। जैसे आर्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन आपको 5 ही सब्जेक्ट का आपको पेपर देना है, तो आपका 5 सब्जेक्ट कौन कौन है। तो पहले आप जब स्क्रीनशॉट मार लेंगे, जब हम आपको बताएंगे तो आप उसके हिसाब से आप उसको अपना केवल टाइम टेबल नोट करिएगा। देखिए सबका टाइम टेबल नोट करने से अच्छा है आपका जिस जिस विषय का टाइम टेबल है उसी को आप एक पन्ने पे नोट कर लीजिए। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई दिक्कत होगा तो हमें बेझिझक होकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करिए। देखिए इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 जिसका एग्जाम आपका 1 फरवरी 2025 से शुरू हो रहा है। ये एग्जाम आपके 2 पालियों में होगा, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी। पहले मैं यहाँ पे एक बार बता दूं साइंस का, फिर मैं आर्ट्स का बताऊंगा, फिर उसके बाद कॉमर्स वाले का बताऊंगा। ठीक है। अगर हम देखते हैं साइंस वाले का, तो साइंस वाले के अगर इस पोर्शन को आप छोड़ दीजिए, यहां से यहां हटिए, जैसे मान लीजिए यहाँ की यहाँ होइए, तो अगर हम साइंस वाले का टाइम टेबल देखेंगे, साइंस वाले का टाइम टेबल एकदम सिंपल है। उसमें क्या होता है, या तो कोई बच्चा मैथ से होता है या बायो से होता है। अगर जिसका बायो होगा उसका अगर मैथ नहीं है तो एक उसका 2 तारीख को नहीं रहेगा। अगर किसी का मैथ से है, बायो नहीं है, तो उसको पहले तारीख को छोड़कर बाकी सब दिन है। अब मैं एकदम डेट वाइज आपको बता रहा हूं। 1 फरवरी 2024 को जिसका भी बायो है, पहली पाली में आपका बायो होगा, दूसरी पाली में आपको कुछ नहीं होगा। मैथ वाले का 2 तारीख को आपको मैथ होगा, दूसरी पाली में कुछ नहीं होगा। साइंस वाले का सभी पहली पाली में है। 3 तारीख को आपको फिजिक्स होगा, 4 को चूंकि संडे है 4 को नहीं होगा, 5 को आपका इंग्लिश होगा, 6 को आपको केमिस्ट्री होगा, 7 को आपका हिंदी होगा। तो अगर देखिए जिसका अगर मैथ ग्रुप है वो 2, 3, 5, 6, 7 यहीं तक हुआ। जिसका बायो ग्रुप है 1, 3, 5, 6, 7। अब 8 तारीख को कोई बच्चा क्या करता है, हिंदी की जगह उर्दू लेता है या इंग्लिश की जगह उर्दू लेता है। तो आपका यदि कोई भी इसमें से है तो 8 तारीख का आपका उर्दू हो जाएगा। यानी अगर साइंस वाला का बात करें तो ऐसे तो 7 तारीख होगा, लेकिन जो कोई अगर उर्दू लिया रहेगा उसका 8 फरवरी का आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। सिंपल साइंस वाला। अब बात करते हैं आर्ट्स वाले का। आर्ट्स वाला देखिए इस पोर्शन को भी छोड़ दीजिए और यहां से इस पोर्शन को भी आपको नहीं देखना है, आपको केवल इस पोर्शन को देखना है। यहां से आप यहां देखिए, इसमें भी आपका दोनों पालियों में है, लेकिन इसमें कोई सब्जेक्ट पहली पाली में भी है, कोई सेकेंड पाली में। देखिए आर्ट्स वाले का 1 फरवरी को आपको फिलोसफी का ए होगा, दूसरी पाली में इकोनॉमिक्स। अगर कोई दोनों लिया है तो उसका पहला दिन फर्स्ट पाली और दूसरा पाली दोनों में आपका एग्जाम होगा। 2 फरवरी को अगर कोई मैथ लिया हुआ है आर्ट्स में तो उसका 2 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में होगा। पॉलिटिकल साइंस आपका सेकेंड सीटिंग में होगा 2 तारीख को।
3 तारीख को आपको पहली सीटिंग में आर्ट्स को कोई नहीं होगा, 3, 4, 5, 6 फर्स्ट सीटिंग में आपका नहीं है। दूसरी सीटिंग में आपका ज्योग्राफी, 5 को दूसरी सीटिंग में हिंदी, 6 तारीख को दूसरी सीटिंग में इंग्लिश और 7 फरवरी को दूसरी सीटिंग में हिस्ट्री, ये होगा। अब मान लीजिए आपका 5 इसमें से कौन सा सब्जेक्ट है ये देखना है। उसके साथ 8 फरवरी को अगर कोई हिंदी की जगह अगर उर्दू लिया है या इंग्लिश की जगह उर्दू लिया है तो उसका 8 फरवरी को फर्स्ट पाली में होगा और सेकेंड पाली में साइकोलॉजी होगा। 9 तारीख को आपको फर्स्ट पाली में म्यूजिक होगा और सेकेंड पाली में होम साइंस होगा और 10 तारीख को आपको साइकोलॉजी हो जाएगा। यानी देखिए आपका आर्ट्स वाले का 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक है, इसके बीच में आपको मात्र 5 एग्जाम देने हैं। आप अपना देख लीजिए क्या क्या है। मान लीजिए किसी का 1, 2, 3, 4, 5 यही हो सकता है, किसी का 7 को ही खत्म हो जाएगा। अगर किसी का सोशोलॉजी भी है तो उसका 10 तारीख तक एग्जाम जाएगा। तो इस तरह से ये आपके आर्ट्स वाले का टाइम टेबल है। अब हम बात करते हैं कॉमर्स वाले का। कॉमर्स का क्या है कि इसमें भी कंफ्यूजन थोड़ा सा है। कोई पेपर फर्स्ट पाली में है, कोई के पेपर सेकेंड पाली में, कोई पेपर किसी दिन है ही नहीं। ठीक है, तो इसको भी आप समझिए। 1 फरवरी को कॉमर्स का फर्स्ट पाली में कुछ भी नहीं है, सेकेंड में आपका इकोनॉमिक्स है। 2 तारीख को कॉमर्स वाले का कोई भी एग्जाम नहीं है। 3 फरवरी को फर्स्ट पाली में नहीं है, सेकेंड पाली में आपको बिजनेस स्टडी है। 4 को चूंकि छुट्टी है। 5 फरवरी को फर्स्ट पाली में इंग्लिश होगा, सेकेंड पाली में आपका कुछ भी नहीं है। 6 फरवरी को फर्स्ट और सेकेंड पाली दोनों में ही आपका कुछ भी नहीं है, यानी आपको यहाँ पे गैप मिल गया। 7 फरवरी को आपका फर्स्ट पाली में हिंदी होगा, सेकेंड में आपका कुछ भी नहीं होगा। 8 फरवरी को अगर यदि कोई उर्दू लिया है तो वो उर्दू लेगा और सेकेंड पाली में इंटरप्रेन्योरशिप होगा। 9 फरवरी को आपका दोनों पाली में कोई नहीं है, कि आपका 9 फरवरी को आपको गैप हो गया। 10 फरवरी को आपको अकाउंटेंसी होगा और सेकेंड में खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर आर्ट्स कॉमर्स वाले की बात करें तो 1 फरवरी से लेकर आपके 10 फरवरी तक आपके हैं। ठीक है, तो आपका एक तरह से अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स रहेगा ही रहेगा और अकाउंटेंट रहेगा ही, यानी कि आपका 1 तारीख से लेकर 10 तारीख है, लेकिन बीच में आपके कुछ गैप्स भी रह गए हैं। तो इसके अलावा आपको कोई और जानकारी चाहिए इसी से रिलेटेड तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए